हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे हैं। आज इंटीग्रल कैलकुलस का एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आधारित है। लास्ट क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का जितना भी कॉन्सेप्ट होता है सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 39 क्वेश्चन है। आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, और ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है। ओके, जो कि जिसका हम लोग लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है? 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज को टी अज्यूम करेंगे। इसको देखिए, जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर इसको टी अज्यूम करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x मिल जाएगा। बात समझ में आई? चलिए करते हैं। पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू टी तो क्या मिलेगा? 2x dx इज इक्वल टू dt। हो गया हमारा काम। देखिए, अब 2x dx की जगह पर क्या लिख देंगे? 2x इंटू dx की जगह पर क्या लिख देंगे? dt लिख देंगे। और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या अज्यूम किया है? t अज्यूम किया है। तो क्या हो जाएगा? 1 बाई टी dt हो गया। और ये हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। 1 बाई टी dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो क्या हो जाएगा? log ऑफ मॉड t प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। ओके, अब t को क्या करेंगे? t की जो वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसको रिप्लेस कर देंगे। ध्यान रखिएगा। तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन log ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन हमको फाइंड करना है। अब ये भी देखिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कैसे करें इसको सॉल्व? तो कुछ अगेन हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या करें? देखिए इधर, अगर हम log x को t अज्यूम कर लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई एक्स, और यहाँ पे क्या है? 1 बाई एक्स है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे log x को t। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए इधर 1 बाई एक्स dx क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रखिए वहां पर। अब log x की जगह क्या रख देंगे? t, और यहाँ पे स्क्वायर तो t स्क्वायर हो जाएगा। dx बाई x की जगह पे क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्म हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। कौन सा? x टू द पावर n वाला फॉर्म। x टू द पावर n वाला फॉर्म क्या होता है? देखिए, पावर में n प्लस 1 हो जाएगा, जो भी मिलता है उसको डिवाइड कर देते हैं सेम चीज से। तो यहाँ पे क्या करेंगे? पावर 2 है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। अब 3 पावर में आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस सी तो लगाएंगे। अब t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू log x है तो रिप्लेस कर देंगे। क्या आंसर हो जाएगा? 1 बाई 3 log x होल क्यूब प्लस सी। तो आपको क्वेश्चन के अंदर यह सर्च करना है, यह खोजना है कि किस चीज को आप सब्स्टिट्यूट करें जिससे कि आपका प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं। बस आपको यही काम करना है। तो कैसे होगा वो काम? जब आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा तुरंत आप करेंगे, वो इसको आपको एज्यूम करना है टी। जैसे आप एज्यूम करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए, log x को हमने एज्यूम किया टी, अब उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता होता है। हो गया काम, खत्म। बात समझ में आ गई? अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों का समय बर्बाद ना हो। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन इजी हो या टफ हो, हर एक क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। हम आपसे पहले ही वादा कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज से लेके सब सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या इंटीग्रेशन
1 डिवाइड बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स है dx। इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है भैया, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करिए। अब अगेन देखिए इसको, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जिसका हम लोगों को इंटीग्रेशन पता है। अगर कुछ हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वो भी सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं अभी, परंतु देखिए इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन, यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x कॉमन है, x कॉमन लीजिए। अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो जो सबसे पहले कॉमन है उसको कॉमन लेके बाहर करिए हमेशा, उसके बाद फिर से सोचिए कि इस पार्ट को आपको सब्स्टिट्यूट करना है एज टी। अब एक आइडिया आ रहा है 1 प्लस लॉग एक्स। अगर 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी अज्यूम करते हैं और डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, और यहाँ पे ऑलरेडी 1 बाई एक्स है, हमारा काम हो जाएगा आसान। तो क्या करेंगे, पुट x प्लस पुट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 0 हो गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 बाई एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपको क्या मिल गया, डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू डी टी मिल गया। तो देखिए डी एक्स बाई एक्स की जगह क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे। इधर देखिए डी एक्स बाई एक्स, ये वाला एक्स क्या रख देंगे, डी टी रख देंगे, और 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या रख देंगे, हमने सब्स्टिट्यूट किया टी, तो रख देंगे, रखिए। तो 1 बाई टी और डी टी हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या है होता है, हम लोगों को पता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या है, लास्ट में आपको जो भी टी अज्यूम किए हैं आपको सब्स्टिट्यूट करना है, उसको रिप्लेस करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 प्लस लॉग एक्स, लास्ट में आपको जो भी टी अज्यूम किए हैं उसको रिप्लेस करना है। बात समझ में आ गई, ये हमारा हो गया इंटीग्रेशन किसका, 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स, यह हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। अब इसको देखिए क्या है, यहाँ पे साइन एक्स है, एंगल एक्स है, यहाँ पे फंक्शन क्या है साइन है, परंतु उसका एंगल क्या है कॉस एक्स है, इसका एंगल क्या है कॉस एक्स है। अगर अब पहले इसको देखिए, इसका इंटीग्रेशन पता हो नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नहीं, हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या करें, क्या सब्स्टिट्यूट करें, देखिए अगर इस cos x को t अज्यूम करते हैं तो क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, पता ही नहीं, तो ये वाला गायब हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t। अब cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो साइन x dx क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड चला जाएगा, माइनस dt हो जाएगा। बात समझ में आ गई, माइनस dt हो जाएगा। अब रखिए यहाँ पर, अब इस पार्ट को देखिए, साइन x dx, साइन x इंटू dx क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे माइनस dt लिख देंगे कि नहीं, तो माइनस उसमें से बाहर आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट cos x को हमने क्या अज्यूम किया है t, तो ये हो जाएगा साइन t, क्या हो जाएगा साइन t, और साइन x इंटू dx क्या हो जाएगा माइनस dt, तो माइनस हमने बाहर ले लिया और यहाँ पे आ गया dt। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos t होता है, माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा प्लस cos t। बात समझ में आ गई पक्का, और प्लस c तो लिखना ही लिखना है। अब t की वैल्यू क्या है cos x है, रख दीजिए यहाँ पर, तो रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा आपको, cos ऑफ cos x प्लस c हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। साइन t का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t होता है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है इसलिए प्लस हो गया है, और लास्ट में जो t मिला t को आपको x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी आपने अज्यूम किया है t को वह रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ गई, अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम लोग को फाइंड करना है। इधर देखिए दोनों का एंगल सेम है, ए एक्स प्लस बी ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे क्या है? साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। साइन 2a का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? साइन 2a क्या होता है? साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। हम इसको क्या बना रहे हैं? साइन 2a वाला फॉर्मूला। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला क्या बन गया हमारा? ऊपर वाला हमारा बन गया 2 साइन, मतलब 2 साइन 2a, ए क्या है हमारा? ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और 1/2 बाहर आ गया हमारा। कोई दिक्कत? हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया, क्योंकि हमको पता है क्या, जो साइन 2a होता है वो क्या होता है? 2 साइन a इंटू कॉस ए। यहाँ पे एंगल तो सेम था बट 2 नहीं था, इसलिए हमने क्या किया? 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड कर दिया। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? साइन 2a। जैसे यह देखिए, अब साइन का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है? अब साइन का इंटीग्रेशन फाइंड करने से पहले ये पार्ट देख लीजिए। ये अभी हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने क्या किया? इसको एज्यूम कर लिया 2ax प्लस बी पुट 2ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? 2 इंटू, अब इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? a dx इज इक्वल टू dt। तो जो हमारा dx हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? dt बाई 2a हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बस रख दीजिए आप 1/2। अब ये क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा, और dx की जगह हम क्या रख देंगे? dt बाई 2a। 2a बाहर आ गया तो 1/4a हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस t, माइनस ऑफ कॉस t और प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है हमारा? 2 टाइम्स ax प्लस b, रख लीजिए, माइनस कॉस 2 टाइम्स ax प्लस b डिवाइड बाई 4a प्लस c। ये हमारा क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया इस पार्ट का। एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? जो cos ax प्लस b है उसको t एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि cos को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन मिलेगा, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? और एक तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? रूट ओवर ax प्लस b dx। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को? हमने क्या किया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी है, हमने इसको डबल एंगल वाला फॉर्मूला बना दिया। तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल डबल हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई? बस अभी इस पार्ट को हमने पहले सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या? t। तो वहां से क्या आ गया आपका? हमारा यहाँ पे आ जाएगा t, तो साइन t dt बाई 2a आ जाएगा। और साइन t का इंटीग्रेशन आपको पता है हमने किया क्या? हमने कुछ करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बात समझ में आई? यही तो हमारा मेन एम होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट ax प्लस b है। अब रूट के अंदर कोई एक पार्ट होता तो काम हमारा बन जाता, परंतु यहाँ पे है 2 पार्ट, ax और b। इसी कारण दिक्कत हो रही है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ax प्लस b है उसको t एज्यूम कर लेते हैं। रूट के अंदर अगर एक वैल्यू आ जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं? पुट ax प्लस b इज इक्वल टू t। हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा? a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? dt बाई a हो जाएगी। अब ये क्या हो जाएगा? रूट t का मतलब क्या होता है? t टू द पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। और जो dx है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? dt बाई a। a बाहर आ गया, a बाहर आ गया। अब रूट t मतलब t टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? पावर में 1 ऐड करेंगे, जो मिलेगा उसको डिवाइड कर देंगे। ये करते हैं हम लोग। 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस c। ये क्या हो जाएगा? 3/2।
2 पर चला जाएगा 2/3a, और ये क्या हो जाएगा t टू द पावर 3/2, और t की वैल्यू क्या है ax प्लस b, रख लीजिए तुरंत, ax प्लस b टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब भी रूट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज है, मतलब जैसे ax प्लस b प्लस c समथिंग लाइक दैट, उसको हमेशा एक एज्यूम कर लीजिए। हमने क्या किया यहाँ पर, t एज्यूम कर लिया। बात समझ में आ गई, पक्का? इससे आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आपको इंटीग्रेशन पता है। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ अगर समझ में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप लोग पूछते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम सब रिप्लाई करेंगे। सिंपल सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको बस यही देखना है कि जैसे क्वेश्चन मिले तो आप तुरंत सर्च करने की कोशिश करिए कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। बात समझ में? अभी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं तो समझ में आता है कि हाँ हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, परंतु नेक्स्ट अगर और 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद फिर कैसे लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा आइडिया। बात समझ में आ गया, पक्का? परेशान बिल्कुल मत होइएगा, सब हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x इंटू रूट x प्लस 2। अगेन देखिए यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया, x प्लस 2 आ गया। वही हमारा हमको हमारे लिए क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस जो दो चीजें हैं यहाँ पे x प्लस 2, उसको खत्म करके t एज्यूम कर लेंगे। बात समझ में आएगी? क्योंकि किसी भी तरीके से रूट के अंदर आपको एक फंक्शन लाना है। हमने क्या किया, x प्लस 2 को t एज्यूम कर लिया और इसको डिफरेंशिएट किया, क्या आएगा, dx इज इक्वल टू dt आ गया। बस खत्म काम। अब x की जगह क्या लिख देंगे, t माइनस 2। x है ना, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 उधर चला जाएगा, t माइनस 2 हो जाएगा। और यह पार्ट क्या हो गया, रूट टी हो गया। रूट टी का मतलब क्या हो गया, t टू द पावर 1/2, और dx की जगह पर dt लिख देंगे। अब रूट टी को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, t इंटू रूट टी का मतलब क्या हो गया, माइनस 2 t टू द पावर 1/2 dt। अब आप क्या करो, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दो, t टू द पावर 3/2 dt, माइनस 2 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, तो t टू द पावर 1/2 dt हो जाएगा। बात समझ में आ गई, पक्का? अब इसका इंटीग्रेशन आप स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये सब किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो कर लीजिए। t टू द पावर 5/2 हो जाएगा यार, 1 ऐड करेंगे पावर में क्या आएगा, 3/2 प्लस 1 मतलब 5/2 हो जाएगा। अब 5/2 से डिवाइड भी करेंगे, माइनस 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 3/2 पावर में आ गया तो नीचे ही आएगा 3/2। अब यहां से देखिए 2 पर चला जाएगा और यहां से भी 2 पर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5। और जो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी x प्लस 2 से, x प्लस 2 टू द पावर 5/2 माइनस, अगेन यहां से 2 पर चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने किया क्या, हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, क्योंकि रूट के अंदर दो चीज है, x प्लस 2 है, तो वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। हमने क्या किया, उस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर दिया, कैसे, t एज्यूम कर। उसके बाद हमको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। यहाँ देखिए ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है। तो मेन एम क्या है, किसी भी तरीके से जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किसी चीज को सब्स्टिट्यूट करके। ओके, गॉट इट? अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इंटीग्रेशन x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रूट के अंदर क्या आ गया, 1 प्लस 2x स्क्वायर, उसको खत्म करिए, उसको t एज्यूम करिए। हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया 1 प्लस 2x स्क्वायर को t, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया,
4x dx इज इक्वल टू dt सॉरी ओके, x dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt बाई 4 हो गया। अब इधर पार्ट इधर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x dx है, x dx की जगह क्या लिख देंगे, dt बाई 4 लिख देंगे, बस खत्म काम। और यहाँ पे क्या है, रूट टी है, रूट, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हमने टी एज्यूम कर लिया है, तो रूट टी का मतलब क्या होगा, टी टू द पावर 1/2 dt बाई 4 हो गया, तो 4 बाहर चला आ गया, 1/4 बाहर चला आया। अब टी का जो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू दिस 1/6, और टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 + 2x², बस खत्म। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, पक्का नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा प्लीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4x + 2 इंटू रूट में क्या है, x² + x + 1 dx। अगेन आ गया रूट, अब रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा, तो क्या करेंगे, जो रूट के अंदर तीन चीजें है ना, x² + x + 1, उसको अज्यूम कर लेंगे t, और जैसे t अज्यूम करेंगे हमारा काम हो जाएगा आसान। चलिए अब देखिए, जब जब ऐसा प्रॉब्लम मिल रहा है तो हम लोग यही काम कर रहे हैं कि रूट के अंदर जो एक से अधिक फंक्शंस हैं उसको कन्वर्ट करके एक में कन्वर्ट कर देना, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ गया है, 2x + 1 dx इज इक्वल टू dt आ गया। x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, इंटू dx इज इक्वल टू dt। पर इस पार्ट को देखिए, ये क्या है, अगर इससे 2 कॉमन ले लिया जाती है यही तो मिलेगा हमको, बात समझ में आ रही, तो ले लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, उसके बाद करते हैं 2x + 1 x² + x + 1 dx। अब बस कर लीजिए, यहां से 2 बाहर आ गया, देखिए 2x + 1 इंटू dx की जगह पर क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, बस खत्म। और इसकी जगह क्या लिख देंगे, रूट टी का मतलब क्या होगा, टी टू द पावर 1/2 और dt हो गया, खत्म काम। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, पहले इस पार्ट को स्टैंड मतलब प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 2 कॉमन लेकर, और हमको पता है कि जो 2x + 1 इंटू dx से होता क्या है, dt होता है यहां से, ओके। और इस पार्ट को हमने क्या अज्यूम किया, t अज्यूम किया है, तो रूट टी हो जाएगा, रूट टी का मतलब क्या होता है, टी टू द पावर 1/2, बस। अब इसको इंटीग्रेट करिए आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3/2 प्लस सी, अब 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3, और t की वैल्यू क्या है, x² + x + 1 x² + x + 1 टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। देखिए कर क्या रहे हैं, बस जो रूट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो रूट के अंदर एक से अधिक फंक्शन है तो उसको कन्वर्ट करके एक फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, पक्का, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, 1 डिवाइड बाई x माइनस रूट एक्स है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। अब यहां से हमको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है, अब इसका क्या हम सब्स्टिट्यूट करें ये भी आइडिया नहीं मिल रहा है, परंतु ये इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे रूट एक्स है, इस x को अगर हम क्या लिख सकते हैं, √x² तो लिख सकते हैं, बस √x² लिखेंगे तो रूट एक्स कॉमन हो जाएगा और वहीं से हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। हमने क्या किया, जो ये x पार्ट दिया है ए वाला, इसको हमने लिख दिया √x², लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, √x कॉमन है, खत्म, बस जैसे आपने कॉमन लिया आपका काम खत्म।
तो रूट एक्स कॉमन लिया, बचा क्या यहाँ पर, रूट एक्स माइनस वन डी एक्स। बस इस पार्ट को आप टी एज्यूम कर लीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। क्यों, अभी समझ में आता है, अभी समझ में आ जाएगा, परेशान मत। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, क्योंकि आपको पता है रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। ओके, अब इसको देखिए क्या आ गया, डी एक्स बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, 2 इंटू डी टी हो जाएगा। बस अभी इधर देखिए, डी एक्स बाई रूट एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 डी टी लिख सकते हैं, और इस पार्ट की जगह क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। तो 1/t इंटू 2 डी टी, 2 बाहर आ गया, अब हमको क्या मिल गया, 1/t डी टी। अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, बस हो गया। हमेशा मॉड लगाते हैं क्योंकि t हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस वन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, रूट एक्स माइनस वन मॉड प्लस, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो आप सोचने लगेंगे, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप सोचने लगेंगे क्या आपको एज्यूम करना है। इंटीग्रेशन में एक चीज बहुत ज्यादा वैल्यू करता है, कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा आप परफेक्शन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको आइडिया आता जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना क्या है, कि कैसे हम अपने जो इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। देखिए, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्म में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है कि नहीं, यही तो मेरा मेन एम है, किसी भी तरीके से कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके हम अपने प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, जिसका इंटीग्रेशन हमको पता होता है। बात समझ में आ गई, पक्का, तो नोट डाउन कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव है और 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। हम हर क्वेश्चन हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे। दस क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया हुआ है, x डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस 4। बार बार रूट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन देखिए रूट के अंदर क्या है, x प्लस 4 है, दो चीजें है ना, हमको क्या करना है, एक चीज कन्वर्ट करना है, एक चीज में कन्वर्ट करना है। हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया भैया x प्लस 4, हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इसलिए हमने कर दिया एक चीज उसको t। अब यहां से डिफरेंशिएट किया तो dx इज इक्वल टू dt हो गया, बस खत्म। अब इस t x की जगह क्या लिखेंगे, इस x की जगह पे t माइनस 4 उधर चला जाएगा, t माइनस 4 डिवाइड बाई, और ये क्या हो जाएगा, रूट t हो जाएगा dt, क्योंकि dx जो है वो dt हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब स्प्लिट कर दीजिए, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस, सॉरी, t डिवाइड बाई रूट t माइनस 4 बाई रूट t dt। अब इसको क्या करेंगे, t बाई रूट t का मतलब क्या हो गया, रूट t हो गया, रूट t हो गया माइनस, और इस पार्ट को क्या लिख देंगे, t चला जाएगा ऊपर, मतलब t टू द पावर माइनस 1/2, और ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/2। बात समझ में आ गई, ये माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रूट t डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 1/2। यहाँ देखिए t बाई रूट t का मतलब क्या हो गया, t टू द पावर 1/2। ओके, अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बस आप इसको सेपरेट कर दीजिए इंटीग्रेशन को, उसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए। 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t टू द पावर 3/2 बाई 3/2। बात समझ में आई, इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 3 टू मतलब t टू द पावर 1/2 बाई 1/2 प्लस c। अब ये 2 पर चला जाएगा, 2/3, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x प्लस 4 है, रख दीजिए वहां पर।
बस एक ही काम कुछ क्वेश्चन में हम लगातार करते जा रहे हैं। देख लीजिए, ये 2 पर चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, x प्लस 2 टू दी पावर x प्लस 4 टू दी पावर 1/2 प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस गिवन इंटीग्रेशन का। बात समझ में आ गई? बड़े क्वेश्चन नंबर 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ये कैसा है, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू द पावर 5 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, अब किस तरीके से क्या किया जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 है और ऊपर 1/3 है इंटू एक्स टू द पावर 5 है। एक्स टू द पावर 5 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। जैसे लिखोगे आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 1/3 एक्स टू द पावर 3 एक्स स्क्वायर dx। कोई दिक्कत? क्योंकि एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स टू द पावर 5। क्यों किया इसको, देखिए यहाँ पे क्या है, क्यूबिक रूट है, 1/3 है तो 1/3 क्यूबिक रूट है, तो डेफिनेटली हमको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी एक फंक्शन में। इसलिए हमने क्या किया, एक्स क्यूब माइनस 1 को t एज्यूम कर लिया। पुट एक्स क्यूब माइनस 1 इज t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, मतलब x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3 आएगा। खत्म। अब इस पार्ट को देखिए, ये क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1/3 हो जाएगा, t टू द पावर 1/3। और जो x क्यूब है वो क्या हो जाएगा, x क्यूब 1 उस साइड चला जाएगा तो t प्लस 1 हो जाएगा। और देखिए dx x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt बाई 3 हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं दिख रहा है, दिखेगा अभी। 1/3 को बाहर ले लीजिए। अभी जो t टू द पावर 1/3 उसको अंदर मल्टीप्लाई करिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अंदर क्या होगा, t टू द पावर 4/3 t टू द पावर 1/3। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता होता है। चलिए कर लेते हैं। 1/3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t टू द पावर 7/3 बाई 7/3। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, t टू द पावर 4/3 बाई 4/3 प्लस c। इतना तो आप लोगों को पता ही है। अब देखिए 1/3 कॉमन लेंगे तो इस 3 से कैंसिल हो जाएगा और t को रिप्लेस कर दीजिए किससे, x क्यूब माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा 1/7 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 7/3 प्लस 1/4 x क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस c। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। हमने किया क्या, ध्यान दीजिए, यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। कैसे, एक्स क्यूब माइनस 1 को t एज्यूम करके। बात समझ में आ गई? तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म यह मिल गया और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, बहुत बार अभी कर लिए हैं, पिछले 10-12 क्वेश्चन में कर लिए हम लोग। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया प्लीज फिर से पूछ लीजिएगा, आ जाएगा। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर 3 dx, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब क्या करें, इधर देखिए, जो ये 2 प्लस 3x क्यूब है, अगर इसको हम t एज्यूम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करने में कहीं ना कहीं आपको x स्क्वायर आएगा, जहां से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम क्या करने वाले हैं सॉरी, जो 2 प्लस 3x क्यूब है उसको t एज्यूम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 9x
स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा। आपको पता है कैसे आएगा 9x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, ये तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी बाई 9 आ जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई 9 लिख सकते हैं, खत्म। तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 3 इंटू डी टी बाई 9, 1 बाई 9 बाहर आ गया, टी ऊपर चला जाएगा, टी टू द पावर -3 डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, अब पावर में 1 ऐड करते हैं तो टी टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाई -3 प्लस 1 प्लस सी। अब वहां से इधर आइए, ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, तो -18 और टी टू द पावर -2 और टी की वैल्यू क्या है, यह है, रख दीजिए 2 प्लस 3x क्यूब टू द पावर -2 प्लस सी। बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो आपको कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन देखते जाएंगे करते जाएंगे आपको आता जाएगा क्या अज्यूम करना है आपको। बात समझ में आ रही। हम कर क्या रहे हैं, हम किसी भी तरीके से अपने प्रॉब्लम को सिंपल बनाने की कोशिश करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जिसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता होता है। बात समझ में आ गई। हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स इंटू log x टू द पावर m dx, जहां पे दिया हुआ है कि x पॉजिटिव होना चाहिए और m जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। x तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, log x, x पॉजिटिव होगा तभी जाके log डिफाइन होगा। अब m 1 क्यों नहीं होना चाहिए, आगे चल के देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, देखिए क्या है, x इंटू लॉग एक्स टू द पावर m है। अगर log x को हम t एज्यूम कर लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स हो गया, खत्म। हम क्या करते हैं, पुट log x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। बस हो गया। देखिए यहाँ पे 1 बाई एक्स dx को क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, और इसको क्या लिख देंगे, 1 बाई टी टू द पावर m, log x के जगह पे m t रख देंगे, तो यह पावर m है तो t टू द पावर m हो जाएगा और dt हो जाएगा। अब t ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या होगा, t टू द पावर -m dt। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आ जाएगा, टी टू द पावर -m प्लस 1 डिवाइड बाई -m प्लस 1 प्लस सी। अब देखिए इसी का m जो है 1 नहीं होना चाहिए, अगर m 1 हो गया तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा, इसीलिए दिया हुआ है m -1 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1 -m और t की जो वैल्यू है क्या है, log x है, तो रख दीजिए log x टू द पावर 1 -m प्लस m -m प्लस 1 लिखिए या 1 -m लिखिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वां क्वेश्चन x डिवाइड बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, यह दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को देखते मान तुरंत समझ में आ जाएगा, ऊपर x है नीचे x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को t एज्यूम कर लेंगे, जैसे t एज्यूम करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे x dx कहीं ना कहीं आ जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, पुट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -8x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx क्या हो जाएगा, dt बाई -8 हो जाएगा, खत्म। इस x dx क्या लिख देंगे, dt बाई -8, ओके, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई टी dt बाई -8, तो -1 बाई 8 बाहर आ गया, 1 बाई टी dt हो गया, और 1 बाई टी का आपको पता ही है, 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, मॉड ऑफ t प्लस सी। तो माइनस, और t की वैल्यू क्या है,
टी की वैल्यू है 9 माइनस 4x²। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको टी को रिप्लेस करना है जो भी आपने एज्यूम किया है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं एज्यूम करेंगे तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछ लेता है ऐसा, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये क्वेश्चन दिया है e⁻²x+3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बता चुके हैं, बहुत जिद्दी फंक्शन होता है। इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो आएगा ही आएगा। सेम थिंग डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तब पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता ही आता है, ओके, परंतु स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मतलब यहाँ पे पावर क्या है, 2x+3 है। हम क्या करते हैं, जो 2x+3 है उसको t एज्यूम कर लेते हैं। तो पुट 2x+3 इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से dx क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा। बस e⁻, इस पार्ट को मैं t एज्यूम कर लिया तो t लिख दिया, और जो dx है उसको लिख देंगे dt/2, तो 1/2 बाहर आ गया dt। अब e⁻t का जब इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा, e⁻t आएगा प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, 2x+3 रख दीजिए। डायरेक्ट इसका भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। जैसे अब मल्टीपल चॉइस में आ गया क्वेश्चन, कैसे करेंगे, e⁻2x+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻2x+3 तो होगा ही होगा, इनटू x का मल्टीपल क्या है, 2 है, उसको डिवाइड कर दीजिए। डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड कर देंगे, देखिए खत्म। अगर मल्टीपल चॉइस में है तो, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इतना करने की जरूरत नहीं है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको। सोलह क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन x डिवाइड बाई e⁻x² dx। यह इंटीग्रेशन, आगे देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, परंतु यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्या है, e⁻x², और यहाँ पे x है। अगर x² को t एज्यूम कर लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे देखते हैं, चलिए। पुट x² इज इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करें क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt/2 हो जाएगा, खत्म। x dx की जगह हम क्या लिख देंगे, dt/2, बोलिए, और x² की जगह t, e⁻t dt/2। अब 1/2 बाहर आ गया, और t⁻ ऊपर चला जाएगा, e⁻t ऊपर चला जाएगा, e⁻t हो जाएगा। अब e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t होता है, e⁻t होता है, और जो t का मल्टीपल है क्या है, -1 है, तो उसे डिवाइड कर देंगे, प्लस c, तो -1/2, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू x² है, रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, -1/2 e⁻x² प्लस c। लास्ट में t को तो रिप्लेस करना ही है, जो भी आपने एज्यूम किया है t। बात समझ में आ गई, पक्का। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ओके, अब ऐसा दिया है, इंटीग्रेशन e⁻tan−1x डिवाइड बाई 1 + x²। यह प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर पता नहीं है तो। tan−1x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x², खत्म। अगर इतना पता है तो आपका काम खत्म। क्या करेंगे, पुट tan−1x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt, खत्म। अब इसको क्या लिख देंगे, e⁻t लिख देंगे। अब ध्यान रखिए, dx/1 + x² क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e⁻t होता है। अब t की वैल्यू क्या है,
tan इनवर्स x से रिप्लेस कर दीजिए। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, पर पूछा जा चुका है एग्जाम में बहुत बार, बोर्ड एग्जाम में। और इट नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्या क्वेश्चन दिया है, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1। अब इसको हम क्या अज्यूम करें, t कुछ समझ नहीं, क्योंकि अगर इसको अज्यूम कर रहे हैं t तो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल यह पार्ट मिलेगा, माइनस 1 कहाँ से जाएगा। परंतु तो इसको देख के क्वेश्चन को समझ में आता है, अगर ऊपर नीचे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, देखते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने क्या कर दिया, e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए, दिस बाई दिस माइनस दिस बाई दिस बाई दिस प्लस दिस बाई दिस। तो e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x माइनस 1 बाई e टू द पावर x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x हो गया। अब इस पार्ट को क्या लिख देंगे, e टू द पावर 2x डिवाइड बाई e टू द पावर x। इसका मतलब क्या हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया e टू द पावर x। 1 बाई e टू द पावर x का मतलब क्या हो गया, e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर 2x बाई e टू द पावर x का मतलब क्या हो गया, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। क्योंकि देखिए 1 बाई e टू द पावर x का मतलब dx, यह पार्ट हमारे पास आ गया। अगर इस पार्ट डिनोमिनेटर पार्ट को अगर आप t अज्यूम करते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट मिल जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद, और हमारा प्रॉब्लम हट हो जाएगा। हम क्या करते हैं यहाँ पर, पुट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू t। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x। इतना आप लोगों को पता होता है, क्योंकि e टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करने पे e टू द पावर माइनस x तो आएगा ही आएगा, परंतु अब माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1 आएगा, इसलिए माइनस 1 आ गया यहाँ पर। अब इस पार्ट देखिए, यह पार्ट क्या है, dt है। देखिए e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x dx को क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे, खत्म। और ये हो जाएगा t 1 बाई टी इंटू dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू क्या है, यह लिखिए e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल मॉड प्लस c। ये हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आई, पक्का, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। यह जो क्वेश्चन दिया था स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया था, अब यहाँ से कुछ अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया। देखिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड कर दिया, फिर स्प्लिट कर दिया, फिर जब डिवाइड किया तो हमको यह पार्ट मिल गया। बस समझ में आ गई, पक्का। अब जैसे यह पार्ट मिला, डिनोमिनेटर को हमने t अज्यूम कर लिया, जैसे t अज्यूम किया आपका प्रॉब्लम हो गया। सॉरी, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक इसी तरीके से है। e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे डायरेक्ट ही दे दिया है, डिनोमिनेटर को t अज्यूम करिए, न्यूमरेटर आ जाएगा अपने आप। बात समझ में आ गई, चलिए जैसे आ गया न्यूमरेटर अपने आप, हमारा काम हो जाएगा। हमने क्या है, e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को t अज्यूम किया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, 2 e टू द पावर 2x माइनस 2 e टू द पावर माइनस 2x होल dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt। बस हो गया। अब देखिए न्यूमरेटर क्या है,
e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx है। इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt बाई 2 लिख देंगे, 2 उस साइड चला जाएगा, बस हो जाएगा हमारा काम। और न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1/t इंटू dt बाई 2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा उस साइड में। अब 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, log mod ऑफ t प्लस c। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, 2 e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारा हो गया आंसर हमारे क्वेश्चन का। बात समझ में आ गई, पक्का। आज 20 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम जो रिमेनिंग 19 क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 39 क्वेश्चन है, 39 क्वेश्चन है, आज 20 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 19 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 17 क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव है, 2 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जानने से पहले अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।